बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी चुनाव के पहले कांग्रेस ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव नहीं दिया है। ये बात सच नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों के बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। मायावती ने कहा कि यूपी चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी का पर्व रविवार को गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया। इस अवसर पर बतौर गोरक्षक पीठाधीश्वर मंदिर के नवनिर्मित अन्न क्षेत्र में 9 कुंवारी कन्याओं और एक बटुक भैरव की परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना कर भोजन करवाया। पूजा के लिए कन्याओं को मंदिर प्रबंध की ओर से आमंत्रित किया गया था। हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं। अभी तक इस बात पर संशय बना हुआ था कि पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने साफ कर दिया है कि सूबे में पार्टी का सीएम फेस कौन होगा। रविवार को जेपी नड्डा ने सस्पेंस खत्म करते हुए कहा कि पार्टी जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि टिकट वितरण में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि कौन से कैंडिडेट जीत सकते हैं। राम की नगरी अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गूंज रही है। सरयू तट से लेकर प्रमुख मठ मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मठ मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों की धूम है। अवसर है भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था का पर्व मना रही है। कोविड संक्रमण काल में निजी स्कूलों की रोकी गई फीस बढ़ोतरी शासन ने बहाल कर दी है। अब प्रदेश में संचालित सभी शिक्षा बोर्डों से जुड़े निजी स्कूल सत्र 2022-23 की नियम के अनुसार फीस बढ़ा सकते हैं। हालांकि उन्हें इसमें संतुलित वृद्धि ही करनी होगी। इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इसके चलते आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के बनासकांडा जिले के नडाबेट में भारत पाक सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। व्यू पॉइंट पंजाब के वाघा अटारी बॉर्डर की तर्ज पर बनाया गया है। गुजरात पर्यटन वेबसाइट के अनुसार नडाबेट एक विशाल झील में जमी हुई भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है, जहां पर्यटकों के लिए बॉर्डर व्यू पॉइंट का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि और अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि देश में 11.3 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं से सीधे लाभ हुआ है। 1.82 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजे गए हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गांवों के विकास का खाका खींचना शुरू कर दिया है। सूबे में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब स्मार्ट गांव भी बनाए जाएंगे। वहीं प्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि सिर्फ गिने चुने गांवों को ही स्मार्ट नहीं बनाया जाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा गांव स्मार्ट बने। सरकार ने इस दिशा में कार्य शुरू भी कर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी सम्मानों के शानदार कार्यक्रम के बाद ललित कला अकादमी परिसर में 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी शुरू हुई और पूरा माहौल बेहद उत्साह भरा नजर आया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर एक नया मंत्र दिया, नेचर कल्चर टुगेदर फॉर बेटर फ्यूचर, यानी बेहतर भविष्य के लिए प्रकृति और कला का तालमेल बेहद जरूरी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई वार्ता श्रृंखला के उद्घाटन सत्र में 30 युवाओं और गतिशील भारतीयों के साथ चर्चा की। वित्त मंत्री ने इस दौरान विभिन्न नीति संबंधी विषयों पर बात की। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक सीतारमण ने मोदीनॉमिक्स मंत्रालय का कोविड दृष्टिकोण, रोजगार, स्टार्टअप्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल करेंसी, आर्थिक विकास का भविष्य और देश के सामने बड़ी चुनौतियों जैसे विषयों पर चर्चा की। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।